अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान आसिफ। हम पीपीएससी में जो बेसिक मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और 2 पे डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है। सो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज़ इवन नंबर्स। सो ये सीरीज़ दी हुई है एग्ज़ाम्पल के तौर पे। ये इनमें से किसी भी नंबर को अगर हम सिलेक्ट करते हैं और उसको अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अभी देखिए हमने 2 1s आर 2 और इसका रिमाइंडर 0 आ गया। इसके बाद आता है हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीजर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज़ ऑड नंबर्स। अब ये सीरीज ऑफ ऑड नंबर गिवन है 1 3 5 7 9 11 13। अगर से हम किसी को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 7 की, ठीक है? ये ऑड नंबर है। इसको हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 3s आर 6, ओके? और इसका रिमाइंडर 1 बच गया। तो पीपीएससी में जो एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड पूछा जाता है वो ये है, फाइंड द ऑड नंबर आउट। इसके अंदर से हमने ऑड नंबर को फाइंड करना है। तो 20 का आपको पता है वो कंप्लीटली 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर 1 आएगा। 4 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 5 इज़ ऑड नंबर, ओके? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने ऊपर ही डिवाइड होते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइम नंबर कैन बी डिफाइंड एज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 whose only factor are 1 and the number itself. प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन-कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। 7 हमारे पास गिवन है। 7 किसी और नंबर पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। या तो वो 1 पे डिवाइड हो सकता है या तो वो अपने ऊपर ही डिवाइड हो सकता है, 7 पे डिवाइड हो सकता है। इसकी एक और हमारे पास एग्जांपल है। अभी हमारे पास एग्जांपल है 6। अब ये देखिए 6 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है और 6 पे भी हो सकता है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? 2 multiply 3 is equal to 6, 3 multiply 2 is equal to 6, 6 multiply 1 is equal to 6. So it is divisible by 4 digits, so it's not a prime number. अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7x इज इक्वल टू 9x माइनस 4। सो इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? इसके अंदर हमने x की वैल्यू निकालनी है। हम करते हैं 7x इज इक्वल टू 9x माइनस 4, ओके? हमने x की वैल्यू निकालनी है 7x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 4। x की जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हम एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको हम एक तरफ कर लेंगे। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स ए बी सी वगैरह ये वेरिएबल्स हैं, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है जिस नंबर के साथ, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। माइनस 4 इज़ कांस्टेंट, ओके? अब ये यहाँ पे तो प्लस था, 9 यहाँ पे प्लस था, दूसरी साइड पे जाके माइनस क्यों हुआ है? मैथ का हमारे पास रूल ये होता है कि अगर हम इज इक्वल टू से दूसरी साइड पे किसी वैल्यू को मूव करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है? अब जैसे इसके साथ प्लस था तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो गया, ठीक है? अगर इसके साथ माइनस होता तो दूसरी साइड पे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाता। बिल्कुल इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता, ठीक है? इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस 9x लिखा है, ओके? सो अब हमने 9 के अंदर से 7 को निकाला है तो 2x आ गया और माइनस 4। अब यहाँ पे साइन हमारे पास माइनस आएगा। मैथ का रूल होता है कि माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। अगर दो ऑपोजिट साइन है तो वो माइनस होंगे, अगर दो सिमिलर साइन है तो वो प्लस होंगे। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है?
अब यहाँ पे x हमें अकेला चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, -2 माइनस माइनस से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। सो x हमारे पास आ गया 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस 6 10 14। अब हमने इसका आंसर किस तरह निकालना है वो हम देखते हैं। ये मैंने नीचे सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, ये मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारे पास सीरीज है 6 10 14। अब आप ये चीज़ नोट करें, 6 के अंदर हम अगर +4 करते हैं तो वो 10 आ जाता है। 10 + 4 इज इक्वल टू 14, 14 + 4 इज इक्वल टू 18। सो इस एमसीक्यू का आंसर होगा 18। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 3 × 4 इज इक्वल टू 14, 5 × 6 इज इक्वल टू 33, 7 × 8 इज इक्वल टू 60, देन 8 × 9 इज इक्वल टू। अभी हमने किस तरह निकालना है वो हम देखते हैं। 3 × 4 इज इक्वल टू 14 उसने दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि 3 × 4 इज इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। अब उसके अंदर हमने किया है 2, तो वो बन जाता है 14। 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अब उसने 5 दिया हुआ है, 5 × 6 इज इक्वल टू होता है 30। 30 के अंदर 3 किया तो 33 आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये 14 ये 33। अब 7 × 8 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 56। 56 के अंदर अब हम क्या ऐड करेंगे कि 60 हो जाए, 4। देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, 4, मतलब ये सीक्वेंस में जा रहा है 2 3 4। अब हमने 8 × 9 करना है, 8 × 9 इज इक्वल टू 72। अब हमें पता चल रहा है 2 3 4, फर्स्ट में 2 ऐड हुआ था, सेकंड में 3 ऐड हुआ था, थर्ड में 4 ऐड हुआ था। अब इसके अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 72 + 5 इज इक्वल टू 77। सो यहाँ पे 77 सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, लुक एट दिस सीरीज 53 53 40 40 27 27, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है जो सीरीज़ है ना, इसके अंदर 2 एक जैसे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 2 रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं। ये नीचे मैंने डिटेल लिखी हुई है, आप ये बाद में देख लेना, अभी मैं वैसे बता देता हूँ। 53 पेन टूल ओपन कर लेते हैं। 53 के अंदर से हम क्या माइनस करेंगे कि हमारे पास 40 आएगा। 53 - 13 इज इक्वल टू 40। अब ये 40 है, 40 से नेक्स्ट है हमारे पास 27। अगर हम 40 के अंदर से 13 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या 27 आता है। 40 - 13 इज इक्वल टू 27। 27 - 13 इज इक्वल टू 14। सो नेक्स्ट हमारे पास सीरीज में आंसर होना चाहिए 14, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कंप्लीट दी सीरीज 25 36। अब इस सीरीज के अंदर आप देखें 25 36। अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, आप ये देखें, 20 + 10 इज इक्वल टू 30, 30 + 10 इज इक्वल टू 40। अब आप देखें जो हमारे पास ओड नंबर है उसके अंदर 10 का एडिशन हो रहा है, जैसे ये 1 ओड नंबर है,
2 इवन नंबर है, 3 ओड नंबर है, 4 इवन नंबर है। ओड नंबर के अंदर हम 10 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। अब 5 हमारे पास ओड नंबर है, 30 के अंदर हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 40 आना चाहिए, ठीक है। और इवन नंबर के अंदर क्या ऐड हो रहा है, ये इवन नंबर है हमारे पास, ये अरेज कर लेता हूँ मैं। इवन नंबर हमारे पास है ये वाले 5 एंड 6 हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर के अंदर क्या ऐड हो रहा है जो नेक्स्ट वैल्यू बन रही है, इवन नंबर के अंदर हम 5 + 1 कर रहे हैं तो हमारे पास 6 वैल्यू बन रही है। 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7। अब जो हमारी सीरीज जो बननी चाहिए थी वो है 25, 36, 40 और 7। ये अभी एमसीक्यू इसके अंदर गिवन नहीं है तो इसलिए मैंने नन ऑफ दिस लगाया। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज 5, 2, 7, 9, 16 एंड 25। अब इसके अंदर देखें 5 + 2 = 7। अगर हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर बन रहा है 7 + 2 = 9। ओके, 9 + 7 = 16, 16 + 25 = 41। ये हमारे पास 41 आंसर आ गया, ठीक है। इस एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। जैसे 5, ये दो हमने 5 + 2 है, ये 7 आ गया। 7 + 9 = 16 आ गया। 16 + 25 = 41, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह सोल्व हुआ है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है इफ़ आसिफ इज स्टैंडिंग इन अ क्यू इन सच अ वे दैट ही इज सिक्स्थ इन द क्यू फ्रॉम द इधर साइड, देन हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन द क्यू। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आसिफ को अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो वो 6 नंबर पे है, अगर हम उसको लेफ़्ट साइड से देखते हैं तो वो तब भी वो 6 नंबर पे है। क्यू में कितने टोटल नंबर हैं, ठीक है। अब ये आसिफ 6 नंबर पे है। अब यहाँ से आसिफ को अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो वो 6 नंबर पे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आसिफ है हमारे पास। ये हमने राइट साइड से देखा है। लेफ्ट साइड से देखा है, लेफ्ट साइड से भी देखेंगे तो आसिफ हमारे पास 6 नंबर पे है। 1, 2, 3, 4, 5। सो अब ये टोटल कितने नंबर बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि क्यू के अंदर 11 पीपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कार ए इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 km/h in each direction and while car B is moving with the speed of 80 km/h in north direction such that the distance between them is increasing. The distance between the car after 2 hours will be if initially they are 40 km apart. So इसके अंदर हमारे पास कह रहे हैं कि कार A है, उसकी स्पीड है 60 km/h। 2 घंटे के बाद कार ए की स्पीड क्या होगी, 60 × 2 = 120 आर। कार बी की स्पीड है हमारे पास 80/h। 2 घंटे के बाद कार बी की स्पीड हो जाएगी हमारे पास 160 आर, ठीक है। कार ए के 2 आवर की स्पीड हमारे पास हो गई 120
कार बी की 2 आवर स्पीड हमारे पास होगी 160, 120 प्लस 160, 120 प्लस 160 इज इक्वल टू 280। अब हमारे पास 280 आंसर आ गया है। अब इसके अंदर से हमने जो इनिशियल स्पीड थी कार की जो 40 किलोमीटर है उसको माइनस करना है। ये जो इनिशियल स्पीड थी दोनों का जो डिफरेंस था इनिशियल, इसको हम माइनस करेंगे। 280 माइनस 40 इज इक्वल टू 240। सो 240 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। देयर इज 10% इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड 10% इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर। ठीक है। अब 10% हमारे पास लेंथ में इंक्रीज हो रहा है और 10% हमारे पास विड्थ में इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास एरिया में क्या चेंजेस आएगी। ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। अब ये 21% किस तरह आया है वो हम देखते हैं। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है। अब जो हमारे पास इनिशियल है, एरिया को हम डिनोट कर देंगे ए से, लेंथ को हम डिनोट कर देंगे एल से, विड्थ को हम डिनोट कर देंगे डब्ल्यू से। सपोज एरिया इज इक्वल टू 1, इनिशियल ये हम सपोज कर रहे हैं लेंथ इज इक्वल टू 1 एंड विड्थ इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यूज निकाली। अब ये जो 10% उसने हमारे पास इंक्रीज करवाया था, अब ये हमें यहाँ पे कह रहा है 10% इंक्रीज इन लेंथ एंड 10% इंक्रीज इन विड्थ। तो ये हम किस तरह निकालेंगे। 10% इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है। अब ये जो हमारे पास न्यू लेंथ आएगी इसको हम L1 से डिनोट कर देते हैं। 10% परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता है। अगर हमने किसी वैल्यू की परसेंटेज निकालनी है तो हम 1 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। लाइक इसकी ये 10% है, इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 100, 10 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.10। ठीक है, ये हमने L1 निकाला है। 10% जो हमने इंक्रीज़ किया था लेंथ के अंदर से वो हमने ये L1 निकाला है। अब इसके अंदर जो इनिशियल हमने जो सपोज किया था लेंथ इज इक्वल टू 1 वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये जो इनिशियल हमारे पास L इज इक्वल टू 1 था, अब जो हमने L1 जो हमने न्यू लेंथ निकाली है वो हमारे पास आई है 0.10। अब जो हमारे पास न्यू लेंथ वो बनेगी 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 1.10। 10 की परसेंटेज लेंथ की इस तरह हमारे पास निकलेगी। सेम इसी तरह 10% इंक्रीज इन विड्थ है, इसी तरह ही हमने विड्थ का निकालना है। इनिशियल हमारे पास विड्थ थी, विड्थ इज इक्वल टू 1, ये हमने सपोज किया था। जो हमने न्यू विड्थ निकालनी है जिसको हम W1 कह रहे हैं, 10% इंक्रीज हुआ है तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.10। तो हमारे पास ओरिजिनल विड्थ थी उसको हमने 1 सपोज किया था। जो हमारे पास W1 हमने न्यू विड्थ का है इज इक्वल टू W प्लस W1 प्लस W1 हमारे पास आएगा 0.10। ये 0.10 किस तरह आया है, ये हमने 10% जो हमने निकाला था 0.10। ठीक है, W1 हमारे पास आ गया 1.10। अब एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। अब जो हमने न्यू एरिया निकालना है, जो हमने न्यू लेंथ की वैल्यू निकाली है, जो न्यू विड्थ की वैल्यू निकाली है,
वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम ये न्यू एरिया निकाल रहे हैं। सो एरिया का आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया अभी। सो इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यू वैल्यू आई है 1.10 मल्टीप्लाई 1.10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.21 आ जाएगा। हमारे पास न्यू एरिया की वैल्यू आ गई है 1.10। ठीक है, अब जो हमारे पास ओरिजिनल एरिया जो इसको हमने a इज इक्वल टू 1 किया था, अब वो इसके अंदर से हम माइनस करेंगे 1.121 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.21। ठीक है, अब 0.21 को हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 21%। ओके, मैं आप लोग को दोबारा समझा देता हूँ हमने किया क्या इसके अंदर। हमने इसके अंदर 10% इंक्रीज़ इन लेंथ हमने किया था और 10% इंक्रीज़ इन विड्थ किया था। ठीक है, फिर हमने जो इंक्रीज़ इन एरिया हमने फाइंड करना था, हमने इंक्रीज़ इन एरिया फाइंड करना था। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हमने लेंथ एरिया एंड विड्थ को सपोज कर लिया ये 1 के बराबर है। परसेंट को अगर हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है उसको हम 1 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 100। इसके अंदर हमने ये वाला +1 क्यों किया है, या वो हमारा ओल्ड लेंथ थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास न्यू जो लेंथ बनी है 1.10 आई है। सेम वही प्रोसीजर हमने विड्थ के साथ किया है। विड्थ का हमने 10% निकाला है तो हमारे पास आ गया है 0.10। इसके अंदर हमने ये न्यू विड्थ है, इसके अंदर हमने पुरानी विड्थ को ऐड किया तो हमारे पास न्यू विड्थ आ गई 1.10। अब हमने न्यू एरिया को फाइंड करना है। सो उसके अंदर हमने जो न्यू लेंथ है और न्यू विड्थ जो हमारे पास निकली थी वो हमने मल्टीप्लाई कर दी। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला जो था एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो न्यू एरिया आया वो 1.21 आया है। अब हमने इसके अंदर से पुराने एरिया को माइनस करना है। हमने जो एज्यूम किया था एरिया इज इक्वल टू 1, ये जो हमारे पास ओल्ड एरिया है। अब हमारे पास जो न्यू एरिया आया है वो 1.21 आया है। एरिया के अंदर से हमने ओल्ड एरिया को माइनस किया है तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.21। ओके, अब डेसिमल को हमने जो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास रूल होता है मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे अब परसेंटेज को हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया था तो उस वक्त हमने 1 डिवाइडेड बाय 100 किया था। अब हमने डेसिमल को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये 21% आंसर आया है। नेक्स्ट हमारा MCQs है। असद गेव ₹1000 टू बिलाल एंड बिलाल गेव ₹500 टू तबीर। After this, all of them have an equal amount of money. How much Tabir has less than Asad? So इसका आंसर हमारे पास 1500 निकला हुआ है। अब हम इसको देखते हैं किस तरह निकलता है। So initially असद ने 1000 बिलाल को दिए और बिलाल ने 500 तबीर को दिए हैं। ये हमारे पास गिवन है। इसके अंदर ये बताया हुआ है कि असद ने उसकी जो टोटल अमाउंट के अंदर से 1000 माइनस हो गया। ठीक है, बिलाल ने 500 तबीर को दिए तो बिलाल की टोटल अमाउंट के अंदर से 500 माइनस हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद सबके पास इक्वल अमाउंट है, तो वो हमने अमाउंट को गेस करना है कि वो अमाउंट कितनी है। उसको हमने ए से डिनोट कर दिया, बिलाल को हमने बी से कर दिया है, तबीर को हमने डी से डिनोट कर दिया है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं असद गिव्स ₹1000 टू बिलाल
a माइनस 1000 हो गया। बिलाल का जो अमाउंट है वो हो गया b प्लस 1000, क्योंकि असद ने उसको 1000 दिए तो उसकी जो अमाउंट के अंदर 1000 ऐड हो गया। अब बिलाल ने 500 दबीर को दिए हैं, बिलाल के अमाउंट से 500 माइनस हो गया है, तो दबीर के अमाउंट के अंदर 500 ऐड हो गया है, दबीर के अमाउंट के अंदर 500 ऐड हो गया है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 1000 माइनस 500, 1000 के अंदर से 500 निकाला तो हमारे पास आ गया 500, ठीक है। ये b इक्वल टू 500 इस तरह है। ये हमारे पास गिवन है कि फाइनल अमाउंट सबके पास इक्वल है। सो कंसीडरिंग द ट्रांजेक्शन दबीर इनिशियली हैड a minus 1500 because Asad lost rupees 1000 and दबीर effectively gained rupees 500। हमने फाइंड ये करना है कि दबीर के पास असद से कितनी कम पैसे थे, ठीक है। इसके लिए हम असद और दबीर का कंपैरिजन कर रहे हैं। असद ने 1000 लूज़ किया है और दबीर ने 500 गेन किया है। इस तरह 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500। हम एज्यूम करेंगे कि दबीर के पास इनिशियली 1500 थे। हम एमसीक्यूज़ में 1500 को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज़ है 20 men कैन डू अ टास्क इन 5 days, हाउ मैनी डेज विल 10 men टेक टू कंप्लीट द टास्क। ये वेरी सिंपल है। अगर 20 लोग 5 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 10 लोग कितने दिनों में काम करेंगे। अब देखें यहाँ पे 20 है, 20 लोग 5 डेज के अंदर काम कर रहे हैं, 10 लोग ऑब्वियसली 10 डेज में काम करेंगे। चलिए मैं आप लोग को, ये नीचे मैंने एक्सप्लेन सारा किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने D1 डेज को हमने D1 से डिनोट कर दिया है जो हमारा इनिशियल डे था, और M को हमने जो इनिशियल M1 था हमारे पास, कितने लोग थे, 20 लोग थे। 20 लोग थे। M1 इज इक्वल टू 21, T1 इज इक्वल टू 5 डेज, D2 फाइंड आउट करना है और लोग हमारे पास हैं 10 मैन, D2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे M1 मल्टीप्लाई T1, 20 लोग 5 दिनों में काम कर रहे हैं, 10 लोग कितने दिनों में काम करेंगे। 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 100, ये 10 वैसे ही आ गया। अब ये देखें 10 मल्टीप्लाई D2 है ना, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 10 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ से जाके ये डिवाइड हो जाएगा। D2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कट गया। यहाँ पे D2 हमारे पास आ गया 10। वेरी सिंपल। सो आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, 6 pipes are required to fill a tank in 80 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? So इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। 6 पाइप्स 80 मिनट के अंदर टैंक को फिल कर रहे हैं, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 प्लस 20, 80 मिनट्स के अंदर वो टैंक को फिल कर रहे हैं। फॉर 5 पाइप्स लेट द टाइम टेकन बी x, इसको हमने x एग्ज्यूम कर लिया। सो 80 मिनट्स 6 पाइप्स। अब यहाँ पे हमने मिनट्स को कैलकुलेट करना है, तो उसको हमने x से डिनोट किया है और यहाँ पे हमारे पास 5 पाइप्स हैं, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 480, ठीक है। x को हम एक साइड पे कर देंगे और 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 480। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 480 डिवाइडेड बाय 5
इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 96।